इस चंद्र ग्रहण पर आपने ये वीडियो देख ली तो समझो आपको करोड़पति होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। इस चंद्र ग्रहण पर आप महाधनी हो जाएंगे, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। दूर दूर तक आपके नाम के चर्चे होंगे। बस चंद्र ग्रहण के दौरान कर लेना ये एक अचूक उपाय। यह उपाय नहीं आपकी बंद किस्मत की चाबी है, स्वयं भगवान कहते हैं जो मानव चंद्र ग्रहण पर यह करता है मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता, महाधनी बना देता हूं। जानिए कब है ग्रहण और सूतक काल कब लगेगा और कौन सी राशियां हो जाएंगी। सबसे जल्दी महाधनी महाकरोड़पति दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को लगने जा रहा है। ये ग्रहण बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान 3 ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 100 सालों के बाद बन रहा है। तो आखिर कौन से ऐसे वे खास संयोग हैं और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां चाहिए, ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आप लोग सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव AUM नमः शिवाय, जिस मानव के ऊपर महाकाल की कृपा पड़ जाए तो उसका काल भी साक्षात कुछ नहीं कर पाता। महादेव को लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक जरूर करें। ग्रहण में आपका कुछ बाल भी बांका नहीं होगा, बल्कि आपका भाग्य उदय हो जाएगा। और हाँ, कमेंट में अपनी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपको बता देंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः के दिन ही पड़ती है। तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि धरती के द्वारा चंद्र को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है। समझा जाता इस समय चंद्र कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में सभी तरह के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं और जब भगवान चंद्रदेव को कष्ट मिलते हैं तो धरती पर व्यक्ति को घोर पीड़ा झेलनी पड़ती है। दोस्तों, ऐसे में चंद्र ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर 25 मार्च 2024 को लगेगा। ये एक उपचार चंद्र होगा। दोस्तों, हमारे वेद तथा धर्मशास्त्रों में बताया गया है अगर एक ही माह में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो ये बेहद ही अशुभ संयोग समझा जाता है, घोर विपत्ति का संकेत समझा जाता है। ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लगा है तो वहीं अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में ये दोनों ही ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज्यादा भयानक खतरनाक संयोग है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन सोमवार को पड़ने वाले हैं। समझा जाता है शनिवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों, साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण का सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। इस सूतक काल के दौरान सभी तरह के शुभ कार्य की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के कपाट बंद करने का कारण यह होता है कि इस समय देवता कष्ट में होते हैं और पीड़ाओं में होते हैं। जब ग्रहण पड़ता है तब भगवान को व्यक्ति की अधिक चिंता होती है और इसी कारण भगवान पीड़ा में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ये ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण कहाँ पड़ेगा और कहाँ नहीं पड़ेगा। ये व्यक्ति को जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके जीवन पर ग्रहण लग जाएगा। चंद्र ग्रहण हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कब लगने वाला है और कब नहीं।
चंद्र ग्रहण पर वैज्ञानिकों की नजर दिन रात होती है और उनके लिए चंद्र सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए एक वरदान के रूप में होता है। कई निरीक्षण वह ऐसे करते हैं जो व्यक्ति के लिए उनके लाभ के लिए होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चंद्र ग्रहण का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों, यह ग्रहण पश्चिम अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, स्पेसिफिक अटलांटिक और में दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत में भी अपने संपूर्ण दृश्य में दिखाई देगा। तो ऐसे में हमें ग्रहण से जुड़े हुए पालन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे वह नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के दौरान मानना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति ग्रहण के दौरान यह गलती करते हैं तो उनके घर में सदैव महाविनाश ही होता है। वह लोग सदैव गरीब ही रहते हैं। दोस्तों, इसीलिए ग्रहण का पालन करते हुए ऐसी सावधानियां हैं, गलतियां हैं जो स्त्री और पुरुष, बच्चे और बालक सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। और हम ये भी जानेंगे कि ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। अब इनके जीवन में धन की, यश, वैभव की कोई भी कमी नहीं होगी। ये लोग अब मिठाइयां बांटने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इनका भाग्य अब इनकी मुट्ठी में है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। चंद्र और सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान भी भोजन ग्रहण नहीं करते, पानी भी नहीं पीते, जल आदि कुछ भी पान नहीं करते, क्योंकि इस समय भगवान को व्यक्ति की चिंता होती है। दोस्तों, इसी कारण उन्हें बहुत पीड़ा होती है। व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, तो इसीलिए भगवान यह ग्रहण अपने ऊपर लेते हैं, ताकि उनके बच्चों, मनुष्यों पर कोई भी कष्ट ना। और अगर प्रभु हमारे लिए इतना कष्ट लेते हैं, तो हमें भी ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसे पालन हैं जो अवश्य पूर्वक करने चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति खुली आंखों से चंद्र ग्रहण को देखते हैं, तो वह अगले जन्म में सांप बन जाते हैं, चमगादड़ आदि बन जाते हैं। फिर उन्हें कभी भी चांद के दर्शन नहीं होते। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती हैं। यह किरणें आप एन को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि नंगी आंखों से ग्रहण को देखने पर जो उसमें से सूक्ष्म कीटाणु निकलते हैं, वह हमारी आंखों में आ जाते हैं और शास्त्रों के अनुसार नंगी आंखों से ग्रहण देखने पर दोष लगता है। वैज्ञानिक कहते हैं आंखों पर असर पड़ता है और शास्त्र कहते हैं नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखने पर भयंकर दोष तथा जीवन पर ग्रहण लगता है। इसलिए ग्रह को ना देखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान की किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाया जाता है। हमने आपको बताया था इस समय देवी देवता पीड़ा में होते हैं, इसीलिए भगवान की प्रतिमा को हाथ नहीं लगाया जाता। दोस्तों, ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी न लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीज तुलसी का पत्ता रख देने से उस पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री हरि बताते हैं, जो व्यक्ति ग्रहण काल के दौरान अगर तुलसी के पत्र का उपयोग करेगा, उसके जीवन में कभी ग्रहण नहीं लगेगा। ऐसा भोजन कभी खराब नहीं होता। तुलसी डालने पर आप भोजन अगले दिन भी खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भोजन में तुलसी पत्र नहीं डालना चाहते, तो आप एक काम करना, आप अपने रेफ्रिजरेटर में तथा फ्रिज में तुलसी के 11 पत्ते रख देना। अलग अलग ट्रॉली में अलग अलग पत्ता रख दे। जो फल फ्रूट आपके फ्रिज में रिप्रेजेंटेटर में रखे होंगे, वह कभी खराब नहीं होंगे और उन्हें खाने पर दोष भी नहीं लगेगा। जो फ्रिज में पानी होगा, वह भी ग्रहण के कारण खराब नहीं होगा। ऐसा हम भी करते हैं। जब ग्रहण पड़ता है, तो हम अपने फ्रिज में तुलसी पत्र अवश्य रखते हैं और उस भोजन को तथा जल को हम पी लेते हैं, खा लेते हैं।
ऐसा आप भी अवश्य करें दोस्तों। ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, रब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी की पत्तियों को भोजन से कर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण काल के समय गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर घेरू लगा लेना चाहिए। घेरू लगाकर सीधा सीधा लेटना चाहिए और पहले से ही भोजन पानी कर लेना चाहिए। छत पर गर्भवती महिला ना निकले, इससे होने वाले शिशु पर ग्रहण लग सकता है। भूख ज्यादा लगे तो आप तुलसी पत्र डालकर भोजन कर सकती हैं। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। समझा जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण टाइम हमें किसी तिराहे या चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तु को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। ये अगर आप अपने घर ले आते हैं तो ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खासकर घर में छोटे बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं और बाद में पूरा परिवार पछताता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद दान पुण्य करने के लाभ भी अनेकों में बताया गए हैं। जैसे अगर जीवन में शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि शत्रु की जो समस्याएं हैं वह बिल्कुल आम सी हो गई है। काफी लोग द्वेष भावना के कारण, जलन के कारण शत्रु जैसे बन जाते हैं, अपने खुद के ही अपने बिल्कुल शत्रु जैसा स्वभाव करने लग जाते हैं। तो इस तरह की शत्रुता से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि चंद्र ग्रहण का जो अगला दिन है, अगले दिन जाकर आपको गाय को अपने ऊपर से 108 बार एक केला उतारकर गाय को खिला देना है। ऐसा करने से ग्रह बलवान बनता है। दोस्तों, और अगर किसी शत्रु ने कोई अनिष्ट किया भी होता है या आपका बुरा करने के बारे में सोच रहा होता है, तो उससे मित्रता स्थापित होती है। लोग अपने जीवन में शत्रु की परेशानी से काफी ज्यादा परेशान हैं। इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, दूसरा उपाय आपको रंग से राजा बना देगा। अगर आप करोड़पति ना हुए तो मुझे कमेंट में बताना। यह उपाय धन की अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, लगातार काफी प्रयासों के बाद भी आपको कोई लाभ मिल नहीं पाता है, तो चंद्र ग्रहण की जो रात्रि है, जैसे कि कल चंद्र ग्रहण है, जो समय हमने आपको है वो समय आपको याद होगा। दोस्तों, उसी समय आपको केवल इतना करना है कि जितने भी घर में सभी लोग रहते हैं उन सभी के ऊपर से 1 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का जो भी आपको मिलता है, वो सिक्का आपको घर के सभी लोगों के ऊपर से उतार देना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि घर के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए सबका अलग अलग सिक्का होना चाहिए। और यह सिक्का आपको किसी एकांत जगह पर रख आना है या बहते जल में विसर्जित कर देना है। आप यकीन या ना मानो, परंतु आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये दौलत को तेजी से खींचने का कार्य करता है। दोस्तों, चंद्र के टाइम में हमें अपने बाल और नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में बेहद अशुभ बताया गया है। चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, राम नाम का जाप करना चाहिए, श्री राम का जाप करना चाहिए, एयूएम नमः शिवाय का करना चाहिए। जो जाप आप करना चाहते हैं वह जाप करें, परंतु मंदिर को स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान आप जब जो भी जाप करते हैं, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, भगवान उसे धन से परिपूर्ण बना देते हैं, लखपति बना देते हैं, महाधनी बना देते हैं। धन ऐश्वर्य से उसका घर भर जाता है। उसके जीवन में कभी भी ग्रहण नहीं लगता। इसीलिए भगवान का ग्रहण काल के दौरान जप करना अति आवश्यक है। जिस तरह आप जल पीते हैं, उसी तरह ग्रहण के दौरान जप करना ही मन में ईश्वर का नाम जपना बहुत ही शुभ और दुर्लभ और अत्यंत मंगलकारी समझा जाता है। साक्षात काल तथा ग्रहण काल आपका बाल बांका नहीं कर पाता, बल्कि आपको ग्रहण काल में उल्टा चंद्रदेव सूर्यदेव धन से मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची या फिर सुई जैसी चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
इस दौरान कपड़ा काटने और सिलने के लिए सुई और कैंची का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो लोग काल के दौरान सुई से कपड़े सिलते हैं तो भगवान उनके जीवन में ग्रहण लगा देते हैं। सुई चलने पर ईश्वर को चुभती है, उनके चरणों में सुई चुभती है, और जब भगवान को कष्ट होगा तो यह चंद्र ग्रहण और भी भयानक रूप ले लेता है। दोस्तों, सुई चलाने वाले तथा सुई से कपड़े सिलने वाले को अनंत काल तक में भटकना पड़ता है। उसकी होने वाली संतान पर घोर विपत्ति आ जाती है। संतान के विवाह में अड़चने आने लगते हैं। संतान कष्टदायक रूप ले लेती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं आपकी संतान को कष्ट ना हो, आपके परिवार को पीड़ा ना हो, तो इस समय कैंची ना चलाएं, थोड़ा सब्र करें, ग्रहण समाप्त हो जाए, फिर आप ऐसा कर लेना। हम आपकी भलाई के लिए ही ऐसा बोल रहे हैं, जो कि शास्त्रों में वर्णित बताया गया है। दोस्तों, इस दौरान फलों को काटने के लिए या फिर सब्जियों को काटने के एक चाकू का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यह सब कुछ ऐसे नियम है जो कि हमें ग्रहण के समय मानने चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें पानी में गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घरों में भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर दिन का समय है तो भगवान चंद्र को स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण शनिवार को लग रहा है। तो ऐसे में इस ग्रहण में दान का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, ग्रहण के बाद आपको काली वस्तुओं का दान चाहिए, जैसे कि काला कंबल, काला जूता या फिर कोई भी काला वस्त्र आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 11:33 से शुरू हो जाएगा और यह ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। ग्रहण की समाप्ति रात 3:50 पर होगी। दोस्तों, आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, उस उपाय का गुरुओं द्वारा एक्सपीरियंस 150 साल का है। मैं कि सौगंध खाता हूँ, भगवान शिव की सौगंध खाता हूँ तथा अपने गुरुओं की सौगंध खाता हूँ। अगर खस चंद्र ग्रहण के दौरान यानी चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सुबह के समय अगर आप एक पानी की 1 किलो पिसा हुआ नमक या डेली वाला नमक, 500 ग्राम काली दाल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 1 किलो चावल तथा 200 ग्राम सरसों का तेल, क्योंकि इस दिन यानी चंद्र ग्रहण के दौरान शनिवार है, और 101 रुपए की दक्षिणा के। दोस्तों, सभी सामग्री को एकत्रित करने के बाद अगर आप किसी गरीब, बुजुर्ग, मानव तथा गरीब, महिला, गरीब, बुजुर्ग या किसी भी असहाय मानव को ये चीज दान कर देते हैं, तो मैं की सौगंध खाता हूँ, भगवान शिव की सौगंध खाता हूँ, आपको दुनिया की कोई भी महा से महाशक्ति भी करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, ये उपाय करके आज हम भी करोड़पति हो गए हैं। ये कार्य हम बरसों से करते चले आ रहे हैं। हमारी माता ने ये उपाय हमें बताया था और माता ने गुरुओं से ये उपाय हासिल किया था। ये हमारा एक्सपीरियंस है। ये उपाय करके आज हम भी महाधनी हैं। हमारे घर में किसी भी की कोई कमी नहीं है। मैं आपको ये उपाय इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, आप हमारी वीडियो हैं और हम चाहते हैं आपका भला हो, कल्याण हो, आपको कोई दुख तकलीफ ना हो। और फिर बिल्कुल भी हमें मत देखना, हम कागज पर लिख कर देते हैं, कोई हवाई बात नहीं कहते, क्योंकि हम भरोसे के साथ तथा भगवान की सौगंध खाते हैं। इन ये उपाय आपको चंद्र ग्रहण के अगले दिन मतलब सुबह के समय ही करना है। मौका बार बार नहीं आने वाला, अगर आप चूक गए तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, आप गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। दोस्तों, देखिए, चंद्र ग्रहण पर सूतक काल के समय और भी कई ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने के बाद आप खुद पर एक फक्र महसूस करेंगे। ये उपाय हम बताएंगे, अंत में राशि भी बताएंगे, तो वीडियो बहुत ही खूबसूरत है। अंत तक बने रहना। जानते हैं ये उपाय अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए साक्षात आपको मां लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बहुत आसान से उपाय आपको क्या करना है, देखिए, ये उपाय आपको करना है चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा, वो 25 मार्च शाम 4:32 पर शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको लेकर के आना है 1 की कटोरी, पीतल की कटोरी आपको लाना है। आप चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 1 पीतल की कटोरी लाए हैं, 1 गंगा जल खरीद कर लाइए, गंगा जल को कटोरी में डाल दीजिए,
1 रुपए का सिक्का लीजिए। 1 रुपए के सिक्के को आप लोग अच्छे तरीके से धो लीजिए और देखिएगा 1 रुपए का सिक्का कटा पीटा ना हो। आप इस पीतल की कटोरी में आपको 1 रुपए का सिक्का डाल देना है। इस कटोरी को है अपनी छत पर ऐसी जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती हो। ध्यान रखिएगा ये उपाय आपको रात में 11:30 बजे से पहले कर लेना है। अब आपने तय कर लिया आपको 26 की सुबह उठना, नहाना धोना है। उस कटोरी को उठाकर केल लाना है जिसमें आपने 1 रुपए का सिक्का रखा है। इस 1 रुपए के सिक्के को अच्छे तरीके से धो लीजिए। लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में दर्शन दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय सिर्फ आपको करना है। देखिए दोस्त, इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये 1 रुपए का सिक्का एक चुंबक बन जाएगा। आपके जीवन में जो धन खींचने का काम करेगा, इस 1 रुपए के सिक्के के दम पर आपके जीवन में आप खुद देखेंगे। क्या आपके जीवन धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा? ये माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगा, जिसके बाद आपको धन की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हो, तो वो बीमारी से मुक्ति पाने का महाउपाय मान लीजिए। बहुत बीमार पड़े रहते, ये आपके घर में कोई मानव बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होगा। वो 4:32 पर शुरू हो जाएगा। आप एक काला कपड़ा ले लीजिएगा। काले कपड़े में काली मिर्च भर दीजिएगा। काली मिर्च भरने के बाद इसे पोटली बना करके उस बीमार मानव के सिर के नीचे रख दीजिएगा। बस उस बीमार मानव को अपने सर के नीचे इस काली मिर्च को रख करके सोना है। अगले दिन मतलब 26 को आपको वही पोटली उठानी है, काली वाली जिसमें आपने काली मिर्च रखी है। बीमार मानव के सर ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुसमझा है। अब इसी को ले जाकर के किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना। इतना उपाय आपने अगर कर लिया तो मान के चलिए जो भी मानव आपके घर पर बीमार होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वो खुद की उसके स्वास्थ्य में कैसे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसे उपाय को अगर आप कर लेंगे और आपकी कुंडली में चाहे मंगल दोष हो, शनि दोष हो, साढ़े साती चल रही है, चाहे चल रही हो, कोई भी दोष हो, कोई भी दिक्कत हो, उससे आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान से उपाय। चंद्र ग्रहण रात में 11:30 बजे शुरू हो रहा है। उससे पहले आपको बस ये करना है, एक सफेद कपड़ा लेना है, उसमें 2 लोटा चावल डाल देना है। इस सफेद कपड़े की पोटली बनाकर के घर के छत पर आपको रख देना। वहां पर छत पर रख दिए। अब 26 को आपको उसी 2 लोटे चावल का ले जाकर के दान किसी भी मानव को, गरीब मानव को कर देना। इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके ऊपर कोई भी दोषी होगा, उस दोष से आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये बंद व्यापार को चलाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आए, तो आपको क्या करना है? चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। इस दिन सूतक काल होने से पहले मौली धागे के बंडल खरीद लाएगा। आगे का बंडल खरीद ली है और इस धागे का बंडल खोल करके अपने कमरे में उस जगह रख दीजिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। 26 को इसी का बंडल ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में कर दीजिए। देखिए, हनुमान जी महाराज एक संकट मोचन है। अगर कोई भी मानव उनकी शरण में जाएगा तो हनुमान जी महाराज उस मानव के हर संकट को खत्म कर देंगे। और अगर आपने ये मौली धागे का प्लान हनुमान जी के मंदिर में दिया तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। ये एक महा उपाय जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है। अब वो कौन सी राशियां हैं जिनका जीवन पूरी तरह से इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है? तो सबसे पहले राशि है मकर राशि। देखिए, मकर राशि वालों को बताया जा रहा है कि आप अगर लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। कहीं कार्य क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगी। प्रॉपर्टी वाहन के योग बन रहे हैं के बाद अगर आप इस चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी नया व्यापार शुरू करेंगे
उस व्यापार में आपको सफलता हासिल होगी। जीवन में इस चंद्र ग्रहण के बाद एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरी राशि है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के हैं तो मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए शुभ साबित होने वाला है, जहां पर आपको जीवन में अनेक तरह की सफलताएं आप देखने को मिलेंगी। आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे हैं। आपने जो ऐसा लिया हुआ, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरी खुशनसीब रही है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में चंद्र ग्रहण के बाद विदेशी यात्रा पर जाने के योग्य बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में आपको जीत हासिल होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके व्यापार भी आपको देखने को मिलेंगी। समाज में मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। इसी तरह से अगर आप लोग मेष राशि कहे तो आपके लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद का समय बहुत ही ज्यादा शुभ साबित होगा, क्योंकि आपके जीवन में अनेक तरह के रास्ते खुलने जा रहा है, जहां से आपको धन की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके जो आप लोग थक चुके थे, वो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके जीवन में लाखों करोड़ों धन पाने के योग्य बन रहे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके समाज में। इससे अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आप जो भी नया कार्य शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। आपके जीवन में आपको ऐश्वर्य के साथ इस तरीके के वैभव की प्राप्ति होगी, जिसके बाद इस कार्य को शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो दोस्तों, वो भाग्यशाली राशियां थीं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सच्चे दिल से एक लाइक जरूर करें, लाइक जिसमें पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। 12 में से 5 ऐसी खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। न केवल इनको इनके जीवन के भाग्य का मिलेगा, बल्कि इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। परंतु वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 500 वर्षों के बाद एक ऐसा इत्तेफाक बन रहा है कि 25 मार्च के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण बाद 12 में से 5 राशि वालों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का इंतजार न केवल पूरी दुनिया के तांत्रिक ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे थे, और यह चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि यह महाचंद्र ग्रहण होने वाला है। ज्योतिष वैदिक के अनुसार बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दिन पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और यह समय पूरे 500 वर्षों के बाद आया है। बताया जा रहा है कि 25 मार्च को ही फल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा भी पड़ रही है। मतलब कि 25 मार्च 2024 का चंद्र ग्रहण अपने आप में बहुत ही विशेष और ताकतवर चंद्र ग्रहण होने वाला है। और 25 मार्च के दिन अगर आपने शुभ मुहूर्त पर वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। हमारे धर्मशास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको 25 मार्च मतलब कि चंद्र ग्रहण के दिन किया जाए तो न केवल आपको अपने जीवन की हर तरह की परेशानी, दुर्भाग्य, गरीबी से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे आपको धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, समझा जाता है जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, ग्रहों के सेनापति मंगल, शनि, सूर्य, राहु आमने सामने होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो उस वक्त जितनी भी दैवीय शक्तियां होती हैं, उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप कोई भी उपाय करते हैं
तो उसका पलट करके आपको लाभ मिलता ही मिलता है। और अगर आपने सही मुहूर्त पर उसका उपाय कर लिया, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको करोड़ों पलट करके लाभ मिलेगा दोस्तों। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि चंद्र ग्रहण जैसे ही लगेगा, मतलब कि 10:23 से जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होगा, उस वक्त पूरे भारत में सभी मंदिरों के पूरे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा आखिर क्यों दोस्तों? आपको बता दें कि इस दौरान नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ने लग जाता है। इसीलिए पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं, वह चंद्र ग्रहण के दिन का इंतजार करते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन भी तांत्रिक होते हैं। वह रात के वक्त अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन की गई पूजा पाठ कभी खाली जा ही नहीं सकते। ये कभी असफल हो ही नहीं सकते। चंद्र ग्रहण के दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन महा उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है। और दोस्तों, इन उपाय को अगर आपने तरीके से कर लिया, जिस तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए, आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। आपको न केवल आपका भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपके जीवन में आप जिस भी कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वह सटीक और संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो चंद्र ग्रहण के दौरान आपको जान लेना चाहिए। क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, दोस्तों, जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप कोई भी गलती करेंगे, तो उस गलती की वजह से आपका दुर्भाग्य पूरे साल आपके पीछे पड़ा रहेगा। परंतु अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान वह उपाय कर लिए, जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो पूरे साल आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। और फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के बाद वह कौन सी ऐसी 5 राशियां हैं, जिनका भाग्य पूरी तरह से बदलने जा रहा है। दोस्त, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि 25 मार्च के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है और 25 मार्च के दिन फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष